बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं जहां खाली 5 लेटर्स दे दिए कि यही भगवान है। उनके पास ना कोई स्टोरी है ना कुछ, एक रूल बुक पकड़ा दी कि तेरे को ऐसे ही जीना है, खत्म कहानी। उससे वो भगवान को कभी प्राप्त कर पाएगा? कभी नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वो तो गुलाम बना रहे, रूल्स बना दिए कि तुझे ऐसे ऐसे करना है, बस बात खत्म। तो जिंदगी भर करता रहे, कभी भगवान तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन यहां पर उन्होंने आके क्रिया करी, धर्म करके दिखाया कैसे होता है। तो जब भी तुम उनका नाम लोगे तो तुम्हारे सामने वो पूरा औरा होगा कि क्या किया, क्यों किया। श्री कृष्ण का नाम लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अर्जुन से वो युद्ध क्यों करवा रहे थे, क्योंकि एक महिला का अपमान हुआ था, इसलिए वो यहाँ पे युद्ध करा रहे थे। और सिर्फ उस एक महिला के लिए वो युद्ध नहीं करा रहे थे, युद्ध इसलिए करा रहे थे क्योंकि उस महिला पर अपमान होने के बाद कहीं ये परंपरा न डल जाए कि आगे हर महिला के साथ वही हो। तो वो उस महिला के साथ जो हुआ उसका बदला नहीं ले रहे थे, वो ये इंश्योर कर रहे थे कि आगे किसी महिला के साथ ऐसा ना हो। तो ये लेकिन ये सबको नहीं समझ आता। ये समझने के लिए आपके अंदर बुद्धि का होना आवश्यक है। और इसलिए नाम लेने की परंपरा है कि नाम से ईश्वर प्राप्त होते हैं, क्योंकि उस नाम के साथ भगवान ने लीलाएं करी हैं, तो वो लीलाओं की कहानियां जुड़ी हुई हैं। और वो लीलाओं को जब वो बार बार चिंतन मनन करता है तो उसको वो याद आती हैं, और याद आती हैं तो उसके अनुसार वो आचरण करता है। और जब वो आचरण करता है तब वह कर्मयोगी बनता है, और कर्मयोगी बनने के बाद उसको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो नाम के साथ जो बहुत सारे लोग कहानियां सुनाते रहते हैं, गलत गलत कहानियां ना जोड़ें, सिर्फ वही सुनाएं जो धर्म संगत है। भगवत पुराण में जड़ भरत की इतनी कहानियां सुनाई जाती हैं कि जड़ भरत को मोह हो गया था, हिरन बन गए थे, फिर उसके बाद वो जड़ भरत हो गए। लेकिन जड़ भरत ने भगवत पुराण के 5वें स्कंद के 11वें और 12वें अध्याय में जो ज्ञान दिया है, ऐसा ज्ञान दिया है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो सिर्फ कहानियां मत सुनाओ, उन कहानियों के पीछे का जो रहस्य है वो भी बताओ। और जो आपको अगर कोई नहीं बता रहा तो आप खुद पढ़ो, पढ़े लिखे हो। कब तक दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे? दूसरों के भरोसे बैठे बैठे आधे से ज्यादा जनता भारत की रिलीजियस हो गई। हम धार्मिक लोग हुआ करते थे, हम यहाँ मजहबी हो गए। तो हम अगर खुद अध्याय नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो प्रेमानंद जी भी रोज रोज बोलते रहते हैं कि स्वाध्याय, ग्रंथों का स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करोगे तो आपको समझ आएगा। वो जो आपको बोलते हैं कि आप पढ़ नहीं सकते, ये पढ़ना आपके लिए अलाउड नहीं है, वो महामूर्ख हैं, उनकी बात मत सुनो। अरे यार, जो आपको ये बोलता है कि आप ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकते, उसके चक्कर में आप इन ग्रंथों को छोड़ देते हो। अरे उसको एक लात मारो और ग्रंथ को उठा के पढ़ोगे तो ये मेरा है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम किसी जाके दूसरे की गोद में बैठ जाते हो। तो मूर्खता ही तो है ये कि आपके पास सोने की खान है और जाके तुम कोयले में मुंह मार रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक बंदा रखा हुआ है जो बोल रहा है नहीं, ये सोना तुम नहीं छू सकते। एक थप्पड़ मारो उसको और उसको कह दो ये मेरा है, मैं क्यों नहीं छूऊंगा। ज्ञान कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ज्ञान पर सबका अधिकार होता है। तो उसको लीजिए आप। आपको मूर्ख बनाया जा रहा है कि ये फालतू, ये आप नहीं ले सकते, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ो तो मिलेगा ना, पढ़ोगे नहीं तो क्या मिलेगा।